नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो श्योर है आपके आने वाले एडवांस एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है। श्योर है प्रोबेबिलिटी से यानी कि प्रायिकता से एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी होता क्या है दो लिया, कभी एक लिया, कभी तीन लिया, कभी चार भी ले सकता है, लेकिन यहाँ से श्योर है अगर आप इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखते हो तो यहाँ से श्योर है एक या दो क्वेश्चन जो आपके एडवांस एग्जाम में प्रायिकता चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बात है तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले पढ़ाई का काम कर लेते हैं, थोड़ा कंसेप्ट जानिए। और इससे पहले भी हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हैं, तो उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हो सकता है वीडियो के अंदर में दे दे और वहां से आप लोग चेक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हमने थ्योरी को एक बेहतरीन तरीका से क्लियर किए हुए हैं और यहाँ पर भी थ्योरी को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब क्या हुआ? किसी घटना का अनुमान लगाना। जैसे मान के चलिए हम लोग कभी कभी जब क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में होते रहता है या किसी भी दूसरे देश से होते रहता है, उस समय क्या लगाते हैं हम लोग? भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, अनुमान लगाते हैं। आज इंडिया जीत जाएगा, आज इंडिया हार जाएगा, आज वर्षा होगी, कल वर्षा नहीं होगी, कल तेज बारिश हो सकती है, कल तेज बारिश नहीं हो सकती। इस तरह से अनुमान लगाते रहते हैं। तुम फेल हो जाओगे या तुम पास हो जाओगे। दूसरे का भविष्यवाणी करते रहते हैं लेकिन अपना भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ये सब तो हमेशा करते रहते हैं। तो प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना का अनुमान लगाना। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को किससे सूचित करते हैं? पीई से। पीई प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? तो पीई से। और पी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई बटा एन एस। पी का फॉर्मूला एन ई बटा एन एस। एन ई का मतलब क्या हुआ? आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है। एन एस का मतलब क्या हुआ? टोटल घटना। प्रश्न में जो पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखेंगे और टोटल कितनी घटनाएं संभावनाएं घट सकती है उसको नीचे में लिखेंगे। प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब किसी घटना की ही ना प्रायिकता, किसी घटना के बारे में ही ना अनुमान लगाते हैं। तो पीई का मतलब प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता है? जो प्रश्न में पूछा गया और टोटल घटना की संख्या। तो आइए ना दोस्तों, इसी फॉर्मूला के आधार पर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक थैले में 6 लाल 8 काली और 1 हरी एवं 10 पीली गेंद दिया गया है। तो उसमें से कह रहा है कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, और आता ही है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं सब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब पलटिएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बढ़िया से देखना है, अच्छा से देखना है और इसको तैयारी कर लेना है। देखिए यहाँ पे, तो जब ये पूछेगा सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता या किसी भी गेंद के निकालने की प्रायिकता, प्रश्न में देखेंगे वो है। देखिए तो यहाँ पे एको को सफेद गेंद है। देखिए एक थैले के अंदर में एको को सफेद गेंद है, अब पूछ रहा है सफेद गेंद। जब थैला के अंदर में सफेद गेंद है ही नहीं है, सफेद गेंद के बारे में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या करेंगे? जीरो देंगे। उसको सॉल्व करने के लिए नहीं जाएंगे बाबू, और सॉल्व करने के लिए भी जाएंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। बोलिएगा कैसे? एनी का मतलब क्या हुआ? जो प्रश्न पूछ रहा है सफेद गेंद आने की प्रायिकता, थैला में सफेद गेंद है ही नहीं, तो एनी का मतलब जीरो। एन एस का मतलब, अब यहाँ पे एक बार हमको समझाना तो पड़ेगा, एक बार समझ लीजिए, फिर इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाए तो वहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आप जो है सेटर का नाती नहीं है, सेटर का नाती नहीं है, नीतीश कुमार का जो है तुम नाना नहीं है, जो तुमको जो है अलग से समय देगा। जो नीतीश कुमार का नाना रहेगा उसको देगा अलग से। एनएस का मतलब टोटल घटना की संख्या। तो टोटल गेंद कितना है? तो कितना है टोटल गेंद? कितना है? तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। आप यहाँ पे जो रखिएगा, इन सभी मानों को फॉर्मूला के अंदर में रखिएगा, तो 0/25 यानी कि 0/25 का आंसर 0। बेसिकली इस सवाल के अंदर में हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर एक थैले के अंदर में या किसी बॉक्स के अंदर में कहीं पर भी जिस चीज के बारे में पूछ रहा है, अगर वो चीज है नहीं प्रश्न के अंदर में, तो उसका डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन करने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे है लाल है, काली है, हरी है, पीली है, पूछ रहा है सफेद। यहाँ पे सफेद है ये नहीं है, सफेद पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है ये नहीं है, तो उसका आंसर क्या बोल सकते हैं? नहीं है तो उसको कहते हैं जीरो। आपके पास कुछ नहीं रहता है तो उसको गणित में क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि इस सवाल को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। 2 सिक्कों को, कभी 3 सिक्कों को उछाल देगा, 3 से ज्यादा सिक्कों को नहीं उछालेगा, लेकिन उछालेगा तो उछाल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरी बढ़िया से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो
एक और वीडियो बनाया है प्रायिकता से रिलेटेड, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो श्योर है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एनएमएस एग्जाम में, उसका जवाब आप आसानी से दे पाइएगा। देखिए 2 सिक्कों को उछालिएगा, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना कुल परिणाम आएगा? 4। 1 सिक्कों को उछालते हैं तो 2, और 2 सिक्कों को उछालिएगा तो 2 2 4। आप मान के चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कम से कम 1 पे चित आने की प्रायिकता या कम से कम 1 पे पट आने की प्रायिकता। चित का मतलब हेड, पट का मतलब टेल, हेड टेल। कम से कम कह रहा है 1 पर हेड आने की प्रायिकता। देखिए मान लिए दोनों सिक्कों को उछाले तो दोनों पर हेड आया। मान लिए एक पर मान के चलिए टेल आया, दूसरे पे हेड आया। मान के चलिए एक पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। हो सकता है दोनों पे टेल भी आ जाए। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इसी तरह का घटना घट सकता है। इस तरह से 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इसी तरह का घटना घट सकता है। इससे ज्यादा घटनाएं नहीं घटेगी। मान के चलिए दोनों सिक्का को उछाले तो दोनों बार क्या आ गया? दोनों में हेड आ गया। एक पे टेल आ गया, दूसरा पे हेड आ गया। एक पे फिर हेड है, एक टेल, दोनों पे टेल आ गया। इतना ही घटनाएं घट सकती है। 4 को परिणाम घट सकता है, 5 परिणाम नहीं घट सकता है। अगर यहाँ पे इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ दे 2 सिक्कों को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएंगे जवाब? 5 कभी आ ही नहीं सकता है, 0 उसका जवाब देंगे। जो हो ही नहीं सकता उसका प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होती है? 1, और संभव घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। और संभव का मतलब जो घटना घट ही नहीं सकता है, जो घट ही नहीं सकता है उसको गणित में कहते हैं 0। मान के चलिए हमने एक अनुमान लगाया, एक भविष्यवाणी की, इंडिया जीत गया। तो जीत गया, कोई एक कंट्री ने जीता। तो जो जीत जाता है यानी कि संभव घटना की प्रायिकता का मान 1, और जो हार गया उसको तो 0 ही कहते हैं, कुछ नहीं मिला उसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कम से कम 1 पर चित आने की प्रायिकता, कम से कम 1 पर हेड। देखिए कितने पर हेड है, कितने पर कम से कम 1 हेड है। यहाँ पर देखिए 1 हेड, यहाँ पर भी देखिए 1 हेड, यहाँ पर भी देखिए 1 हेड। टोटल परिणाम की संख्या, प्रायिकता का मतलब ही होता है टोटल परिणाम की संख्या। यहाँ पे टोटल परिणाम कितना है? 4। इसमें कितनी घटनाएं, कितनी बार देख रहे हैं यहाँ पे हेड आ रहा है? तो 3 बार है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर भी सी आ गया, यहाँ पर भी सी आ गया। 2023 ईस्वी के अंदर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। नौटंकी नहीं कर रहे हैं बाबू। जनरली क्या होता है, यूट्यूब पर आपको मैथ का क्लास नहीं कराया जाएगा। टीचर सब कहेगा बी और सी को रंग करके आ जाइएगा, जबकि मैथ यहाँ पे आसान है बाबू। मैथ आप चाहिएगा बढ़िया से पढ़ के तो बढ़िया अंक ला सकते हैं। मैथ आसान है यहाँ पे, श्योर है। अगर बनाने के लिए आपको आ रहा है, गणित सीख लिए तो 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 20 में 20 स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम करा रहे हैं, जो करा रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि कम से कम 1 पर चित आने की प्रायिकता। देखिए ना, कम से कम कितने पे 1 हेड आया है? यहाँ पर भी 1 हेड आया, यहाँ पर भी। अब कितना विद्यार्थी कहेगा? 2 गो। कह रहा है कि कम से कम 1 हेड, यहाँ पर भी कम से कम 1 हेड है, यहाँ पर भी कम से कम 1 हेड है। 3 स्थिति में आया तो 3/4, क्योंकि नीचे में टोटल परिणामों की संख्या। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी समझ लिए होंगे। अब कम से कम 1 पे पट आने की प्रायिकता, तो उसका भी क्या लिखते जवाब? उसका भी क्या जवाब देते? 3/4 ही, क्योंकि यहाँ देखिए इस पर भी टेल है, इस पर भी टेल है, इस पर भी टेल है। कम से कम कहेगा ना तो 1 घटा देंगे। जैसे कि मान के चलिए कहेगा कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना विद्यार्थी कहेगा? सर जी 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 6 गो परिणाम होगा। ऐसे नहीं निकाला जाता है, 8 गो परिणाम होगा। बोलिए कैसे? किसी भी सिक्का को उछालते हैं, किसी भी सिक्का को उछालते हैं तो उसमें टोटल कुल परिणामों की संख्या होती है 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब क्या हुआ? सिक्का को कितनी बार उछाल रहे हैं। n का मतलब सिक्का को कितनी बार उछाल रहे हैं। 3 बार उछाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिखिए। 2 पावर 3 6 होता है कि 8 होता है? 8 होता है। 2 पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसी भी सिक्के को उछालेंगे तो उसमें टोटल परिणामों की संख्या 2 पावर n होती है। पासा को फेंकेंगे तो उसमें टोटल परिणामों की संख्या 6 पावर n होती है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि हमने आपको जिस बात को समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 25 टिकटों को प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए आप मेल आ गए या किसी झूले को झूलने के लिए गए, तो 25 गो टिकट है। 25 गो टिकट को 1 2 3 4 प्रत्येक टिकट पर 1 नंबर टिकट हुआ, ये 2 नंबर टिकट हुआ, ये 3 नंबर टिकट हुआ। इस तरह से क्या किया है? चिन्हित कर दिया है, उस पर लिख दिया है। तब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 टिकट को यादृच्छा का मतलब बिना देखे हुए, इस तरह से आंख में हमारा इस तरह से, हथेली के अंदर में इस तरह से ले रहे हैं बिना देखे हुए।
चुना गया टिकट 5 या 7 का गुना होना चाहिए। चुना गया टिकट 5 या 7 का गुना होना चाहिए। तो 5 का गुना मान के चलिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 का 20, 5 25। यही हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा हो सकता है? 5 का गुना का मतलब 5 संख्या से कटने वाला। 5, 10, 15, 20, 25। आप इसके साथ ही साथ देखिए, कह रहा है कि 7 का भी गुणज हो। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5 या 7 का गुणज हो 1 से लेकर के 25 तक में कितनी ऐसी संख्याएं होगी? तो 8 होगी। और टोटल तो कुल संख्या कितनी है? 25। अब पूछ रहा है कि 5 या 7 का गुणज हो, तो 5 या 7 का गुणज हो ऐसी संख्या कितनी होगी? 8। तो 8/25। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ही होगा। अब देखिए संयोग कितना अच्छा है कि सभी प्रश्नों का आंसर सी ही आ रहा है। ऐसा कभी कभी संयोग हो जाता है, सी आया तो सी ए, बी आया तो बी ए। ऐसी बात हर एक स्थिति में नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे सर समझा रहे हैं सभी में सी ए आ रहा है, वहाँ पर भी सी में पेंट करके आ जाएंगे, पता चला सभी में गलत करके आ गए। तो ऐसी बात आप नहीं कीजिएगा। कह रहा है क्या? 25 टिकटों को प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या, 25 गो टिकट है, उसको प्राकृतिक संख्या के द्वारा 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके 25 गो टिकट बना लिया है, चिन्हित कर दिया गया है, उस पर लिख दिया गया है। उसमें कह रहा है कि चुना गया टिकट 5 या 7 का गुणज हो। तो 5 के गुणज का मतलब क्या हो? 5 खात से कटने वाला। तो यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 25 तक है। आप 7 से भी कटने वाली, तो 7, 14, 21। तो 5 या 7 का गुणज हो 1 से लेकर 25 तक में के अंदर में, तो ऐसी संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गया। और टोटल परिणाम की संख्या हमेशा नीचे में तो लिखते ही हैं, तो कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही, 8/25। इसको लिखिए। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर के क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एक शुद्ध सिक्कों को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछालेंगे किसी भी सिक्का को तो कितना परिणाम आएगा? तो 8 परिणाम आएगी। 2/3, जितना बार सिक्के को उछालेंगे उतना पावर। 3 बार उछाल रहे हैं तो 2/3। अगर 5 बार उछालेंगे तो 2/5। अगर 1 बार उछालेंगे तो 2/1। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2/2 जितना कितना जितना बार उछाला गया हो। यहाँ पे कुल कितनी घटना की संख्या हो जाएगी? टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो 8 हो जाएगी। प्रश्न क्या कर रहा है? 3 सिक्कों को बार बार उछाला जाता है। इससे पहले भी इसी तरह का सवाल हमने आपको कराने की कोशिश की है। 3 सिक्कों को या 4 सिक्कों को या 2 सिक्कों को उछाला जाएगा, और कम से कम कहेगा जब ये, तो उस स्थिति में क्या करेंगे बाबू? 8 है तो 8 से 1 कम करेंगे। सॉल्यूशन कर लेके नहीं जाएंगे, हमको समय नहीं है वहाँ पे। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं बढ़िया से। क्या कि 7/8 ही क्यों आया? देखिए मान के चलिए ऐसा हो सकता है, तीनों सिक्का को उछाले, तीनों पर आ गया हो हेड, ये भी हो सकता है। मान के चलिए तीनों पर टेले आ गया हो। अब देखिए एक बात समझिए, इसका मतलब एक ही ऐसा स्थिति होगा, एक ही ऐसा स्थिति होगा जिस पर मान के चलिए पट नहीं आएगी। पट नहीं आएगी, अब पूरा सोल्यूशन नहीं भी करने के लिए जाएंगे तो ऊपर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, तो एक ही एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पे आपको पट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 7 और उसके बाद सभी पर देखने को मिलेगी। टोटल परिणामों की संख्या किसी एक ही सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो 8 तो होगा ही। 2/3 को मतलब 8। और एक बात हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पट का मतलब क्या हुआ? टेल। टेल कैसी स्थिति में नहीं आएगा? तो एक ही स्थिति है जिस पर टेल नहीं आ सकती है, वो है एक स्थिति में तीनों सिक्का को उछाले, तीनों पर हेड ही आ गया हो। आएगा एक ऐसी स्थिति आएगी जो तीनों पर हेड ही आ गया हो। तो मान के चलिए अब एक बार हेड आ गया, इसमें तो टेल नहीं आएगा, अब बाद बाकी 7 पे तो टेल आएगा, इसलिए 7/8 हो गया। अगर इस प्रश्न को यहाँ पे हम जिस अनुसार समझाने की कोशिश किए, अगर नहीं समझे हमारे बात को, तो उस स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जी फिर से एक बार समझाइए। एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बाबू? कहा है कि कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया। 3 सिक्कों को उछाले, इतना बात तो जानते हैं, 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 8 परिणाम तो हेबे करेगा। नीचे में टोटल परिणामों की संख्या लिखते हैं तो 8 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है? कम से कम एक पर पट आने की प्रक्रिया, लेकिन एक स्थिति ऐसे ना आएगी जिस पर पट आएगा ही नहीं, अब बाद बाकी सभी स्थिति में आएगा, तो एक स्थिति नहीं आएगा। टोटल स्थिति बनती कितनी है? तो 8। 8 में से एक स्थिति तो नहीं आएगा, इसका मतलब 7 ही स्थिति में आएगा, इसलिए 7/8। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक थैले में n हरी गेंद एवं 8 लाल गेंद है।
n हरी गेंद एवं 8 लाल गेंदे हैं, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की तिगुनी है तो n का मान ज्ञात कीजिए। आइए, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक के बच्चा को भी दीजिएगा इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए तो कतराएगा, कहेगा कि ये सवाल थोड़ी आएगा, जबकि आया हुआ है बाबू, एनोमस है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैट्रिक का बच्चा भी सॉल्व नहीं कर सकता, कई टीचर को भी नहीं होते रहता है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, एनएस निकालिए पहले। यहाँ पे एनएस क्यों निकालेंगे बाबू, टोटल गेंदों की संख्या। तो टोटल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 है लाल गेंद और इसके साथ ही साथ एन है हरी गेंद। हम लोग क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने वक्त हमेशा टोटल निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो टोटल गेंदों की संख्या 8 प्लस एन जोड़ने का काम करते हैं। एक थैले के अंदर में इतना लाल, इतना पीली, इतना उजली, इतना काली, तो उस थैले के अंदर में टोटल गेंदों की संख्या निकालते हैं। तो टोटल गेंद की संख्या निकालेंगे, उस स्थिति में अगर संख्या रहेगा तो जुट जाएगा। यहाँ पे एगो संख्या है, एगो तो ऐसे वेरिएबल है, तो ये तो जुट नहीं सकता। कितना विद्यार्थी 8 प्लस एन को क्या करेगा, 8n कर देगा, इसको भी जोड़ देगा। 8 प्लस एन तो 8n। अरे बेवकूफ, नहीं तो ये संख्या ये वेरिएबल है, कैसे जुटेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, 8 प्लस एन रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, 8 प्लस एन ही रहेगा। चलिए ये हो गया। आप प्रश्न को एक बार पढ़िए ना, कहा है कि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, टोटल परिणामों की संख्या। टोटल परिणाम यानी कि टोटल गेंद कितनी है, 8 प्लस एन। फिर क्या कह रहा है, हरी गेंद निकालने की प्रायिकता। हरी गेंद निकालने की प्रायिकता जिसके बारे में हमेशा पूछते रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो हरी गेंद कितनी है, तो एन है, तो एन तो होगा ही बराबर। अब भाई बराबर क्यों थी, इसके पीछे भी कहानी है। कह रहा है क्या, एक हरी गेंद के निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के तिगुनी है, यानी कि तिगुनी है इसलिए बराबर। यानी कि कह रहा है कि जितना हरी गेंद निकालने की प्रायिकता होगी ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तिगुनी है। तो लाल गेंद का मतलब क्या हुआ, लाल गेंद का मतलब क्या हुआ, 8 बटा 8 प्लस एक हरी गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता का तिगुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का तिगुनी है। लाल गेंद यही ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का तिगुनी है, यही प्रश्न कह रहे थे। तो मल्टीप्लाई कर दिए, तिगुनी क्यों किए, क्योंकि 3 गुना कह रहा है प्रश्न। हरी गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का तिगुनी, का मतलब गुना। आप देखिए समीकरण आ गया, समीकरण को सॉल्व करते हैं, बस हो गया आपका काम। यहाँ पे n बटा n प्लस 8 बराबर कितना था, बराबर कितना था, 8 बट्टा 8 प्लस n गुना 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 गुना होगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर ऊपर में गुना कीजिएगा तो 8 3 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस 8 बराबर 8 3 24 बट्टा 8 प्लस n या n प्लस 8, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, n गुना n तो n स्क्वायर प्लस 8n, ये हो गया। ये लेके इसमें मल्टीप्लाई किए, आप देखिए तो आगे कितना हो जाएगा आपको, 24n प्लस 24 8 8 चौके 32 और 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 3 19, ये इतना हो गया। हमने यहाँ पर आपको क्या करने का कोशिश किए, हमने यहाँ पे क्या करने का कोशिश किए, ये n को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो n गुना n तो n स्क्वायर, n गुना 8 तो 8n, इसके साथ ही साथ 24 गुना n तो 24n, इसके साथ ही साथ 24 गुना 8 तो 192, ये इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, n स्क्वायर, अब 24n को इस साइड ट्रांसफर कीजिए, तो प्लस 8n अब माइनस 24n अब माइनस 192 बराबर 0 के 8n में से 24n को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 16n हो जाएगा ना। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इतना तक यदि नोट कर लिए हैं तो आगे का काम करते हैं हम लोग। आगे का काम किस तरह से करेंगे बाबू, आगे काम इस तरह से करेंगे, n स्क्वायर माइनस 16n अब माइनस 192। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए शुरू में तो कुछ है ही नहीं है, शुरू में कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब क्या वो कांस्टेंट है नहीं ना, तो 192 को डायरेक्ट क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो 2 में 18 2 छके 12 48 दूना 24 दूना 12 दूना 6 दूना द्वितीय
अब जोड़ के हो या घटा के हो या किसी भी तरीका से हो, आपको -16 लाना है। अब सोचिए यहीं पे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया 16, काम तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, n स्क्वायर -24n माइनस प्लस 8n माइनस 192 बराबर 0। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये गुणनखंड है बाबू। द्विघात समीकरण को जानना होगा, आपको शून्यक निकालने के लिए सीखना होगा। कमेंट कीजिएगा कि सर जी गुणनखंड के ऊपर भी एक वीडियो लाइए, तो जल्द ही ला देंगे। हम शूट कर दिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं, बस हमको वीडियो को अनलिस्टेड में रखे हुए हैं। जब ये जैसे ही कमेंट कीजिएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पे क्या करने का कोशिश की है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहता है, उसी कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमने दिमाग लगाया, क्या ये कैसे पूरे, -16 कैसे पूरे, तो 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ तक हुआ 2 दूना 4 दूना 8 3, 24 में से 8 को घटाइएगा तो कितना होगा, -16 ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपको बाबू, कॉमन यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है, तो n -24। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो n -24, तो n -24 का जब शून्यक निकालिएगा, n -24 का जो शून्यक निकालिएगा तो शून्यक का मतलब क्या हुआ, बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n + 8, नीचे वाला देखिए तो आ रहा है n -24 का मतलब क्या हुआ, n बराबर 24। इस 24 को जो इस साइड भेजेगा तो n का मान कितना आएगा, 24 ही ना आएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजन में होगा, तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि इस सवाल को हमने एक बेहतरीन तरीका से नहीं समझे, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ना बाबू, कॉमन क्या है, इसमें भी n है, इसमें भी n है। n का मतलब यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या, क्या दोनों में प्रेजेंट है, तो दोनों में n प्रेजेंट है, तो जो दोनों में प्रेजेंट रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो n -24, यहाँ पर 8 था कॉमन, 8 कैसे पता लगा कि 8 कॉमन है, 8 इसको भी काट देगा, 8 इसको भी काटेगा। फिर इसके बाद आ गया n -24, -24 को उस साइड लेके जाइएगा, -24 को उस साइड लेके जाइएगा तो +24। आप कितना विद्यार्थी कहेगा कि सर n -8, n + 8 बराबर 0, तो n का मान निकालेंगे तो -8। क्या गेंद की संख्या माइनस में हो सकती है, गेंद की संख्या माइनस में हो सकती है, कभी गेंद की संख्या माइनस में नहीं। कुछ गेंद है यहाँ पे, n हरी गेंद है, तो हरी गेंद का मतलब क्या, नेगेटिव में आ जाएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, पॉजिटिव में आएगा गेंद, तो n का मान 24 हो जाएगा। एक पासे को फेंका गया, पासे का मतलब लूडो, लूडो में कुल कितने संख्या होती है, लूडो में कुल कितने परिणामों की संख्या होती है, तो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। लूडो को देखिए नहीं होगा, किसी एक साइड में 1 बूंदा, किसी दूसरे साइड में 2 बूंदा, किसी तीसरे साइड में 3 बूंदा, इसी तरह से 6 बूंदा। कभी लूडो खेलते हैं तो क्या होता है, कभी 6 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है। कहा है कि एक पासे को फेंका गया, एक रूढ़ संख्या आने की प्रक्रिया, रूढ़ का मतलब क्या हो, आभास संख्या आने की प्रक्रिया। आभास संख्या इसमें कितनी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आभास कितनी है, तो 3 है। टोटल परिणाम की संख्या तो 6 होगा, और उसमें कह रहा है आभास संख्या आने की प्रक्रिया, आभास संख्या तो 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंका गया, 3 से विभाजित नहीं हो, 3 से विभाजित नहीं होने का मतलब क्या हुआ, 3 से नहीं कटने वाली, तो 3 से नहीं कटने वाली का मतलब क्या हुआ, 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 2 5 नहीं कटेगा, बाद बाकी तो 1 2 5 और 4 भी नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटने वाली, 3 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या का प्रायिकता कह रहा है। तो हमेशा एक बात का हम ख्याल रखेंगे, क्या बाबू, नीचे में क्या देना है, टोटल परिणामों की संख्या, टोटल कितना है 6, कह रहा है 3 से नहीं कटने वाली, तो 3 से नहीं कटने वाली यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4/6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/3। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को इस तरह के सवाल को बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।